एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली की चादर हर ओर फैली हुई थी, लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ के लोग अपने पेड़ों, नदियों और पशुओं की देखभाल करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। गांव का नाम हरिपुर था। हरिपुर के लोग जानते थे कि प्रकृति उनकी जीवन रेखा है। वे सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपने पेड़ों को पानी देते थे। गांव की नदियां साफ और स्वच्छ थीं क्योंकि लोग उनमें कूड़ा-कचरा नहीं फेंकते थे। हरियाली से घिरे इस गांव में पक्षियों की चहचहाहट और ताजगी भरी हवा का आनंद लेना हर किसी के दैनिक जीवन का हिस्सा था। एक दिन गांव में एक व्यक्ति आया जिसका नाम रामू था। रामू एक बड़े शहर से आया था, जहां पर्यावरण की कोई परवाह नहीं थी। उसने देखा कि लोग कितने सावधानीपूर्वक अपने पर्यावरण की देखभाल कर रहे थे। रामू ने सोचा कि अगर वह गांव के लोगों की तरह शहर में भी पर्यावरण का ख्याल रखे तो कितना अच्छा होगा। रामू ने गांव के मुखिया, सरपंच जी से पूछा, आप लोग यहाँ पर्यावरण की इतनी अच्छी देखभाल कैसे करते हैं? सरपंच जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं कि प्रकृति हमें क्या क्या देती है। शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी, फल और सब्जियां, ये सब हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए हम इन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। रामू ने गांव के लोगों से पर्यावरण की रक्षा के कई तरीके सीखे। उसने देखा कि लोग कूड़ा-कचरा इधर-उधर नहीं फेंकते, पेड़ों को कटने नहीं देते और जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करते। इसके बजाय वे पेड़ लगाते थे, जल संरक्षण करते थे और प्लास्टिक का उपयोग कम करते थे। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद रामू ने तय किया कि वह वापस शहर जाकर वहां भी पर्यावरण जागरूकता फैलाएगा। उसने सोचा कि अगर गांव के लोग इतने साधारण तरीकों से पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, तो शहर के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को इकट्ठा किया और गांव में सीखी गई बातें उनसे साझा कीं। धीरे धीरे रामू के प्रयासों से शहर में भी बदलाव आने लगा। लोग अधिक जागरूक हो गए और पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने लगे। उन्होंने पेड़ लगाने शुरू किए, कूड़ा-कचरा सही स्थान पर फेंकने लगे और जल संरक्षण के उपाय अपनाए। रामू की प्रेरणा से शहर में भी हरियाली फैलने लगी और वहां की हवा और पानी पहले से साफ हो गए। इस प्रकार एक व्यक्ति के प्रयासों ने शहर को हरिपुर जैसा बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम सब मिलकर अपने पर्यावरण की देखभाल करें, तो हम एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं।